क्या आपको भी ऑफलाइन तरीके से आरटीआई करने में कोई परेशानी हो रही है? यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही है कि कैसे आरटीआई एप्लीकेशन को किसी अधिकारी के पास भेजा जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान पोर्टल में। आज का यह वीडियो हम उसके लिए लेके आए हैं जो हमारे भाई बंधु नए हैं और उन्हें ये भी नहीं पता है कि आरटीआई एप्लीकेशन को ऑफलाइन तरीके से स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री से कैसे भेजा जाता है। हम किस तरीके से भेजेंगे, कौन ज़्यादा आसान है, कौन कितना महंगा है, कौन ज़्यादा बेस्ट है, हम ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जब भी आप आरटीआई करते हैं तो उसका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है वह है आरटीआई एप्लीकेशन। आपको हाथ से आरटीआई एप्लीकेशन लिख लेना है या फिर यदि आप चाहें तो उसको कंप्यूटराइज में प्रिंट भी करवा सकते हैं। इनके अलावा आरटीआई का एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट में मार्केट में मिलती है, कोर्ट कचहरी के आसपास मिल जाती है। आप चाहें तो उसमें भी कुछ चीज़ें भर के आप जमा कर सकते हैं। पहला काम है कि आरटीआई एप्लीकेशन को तैयार कर लेना। यदि आपने ये चीज़ें तैयार कर लिया है, इसके बाद दूसरा काम होगा आपका, आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे पोस्टल ऑर्डर जो 10 रुपये वाली होती है वह लेंगे। उस पोस्टल ऑर्डर में आप जिस अधिकारी को आरटीआई करते हैं उसका भी एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है। लिखने के बाद उसका जो आधार पर्ची होता है रिसीविंग के तौर पे, उसे आप अपने पास रख लेंगे। इसका काम तब आएगा जब आप बाद में जो आरटीआई का रिप्लाई आएगा वह सही से नहीं आएगा या फिर नहीं आएगा या फिर गलत आएगा, तो हम अपील करने के लिए इसकी सबूत के तौर पे आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम मान लेते हैं कि यदि आपने आरटीआई एप्लीकेशन भी लिख लिया है, इसके बाद जो पोस्टल ऑर्डर होता है वह भी आपने ले लिया है, वह भी भर दिया है। अब इसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे कि एक लिफाफा में आ जाए। आपको लिफाफा लेने के लिए साइबर कैफे आना है या फिर आप यदि किसी पुस्तक दुकान में भी जा सकते हैं। वहाँ पे आप उससे लिफाफे मांगेंगे तो आपसे 5 रुपये लिए जा सकते हैं। 5 रुपये के आसपास आ जाती है। उस लिफाफा को ला लेंगे। उस लिफाफे में आपको पोस्टल ऑर्डर और आरटीआई एप्लीकेशन जो है सभी फोल्ड करके ठीक से अटैच करके लगा देंगे। उसके बाद उसके अंदर डाल देंगे और जो लिफाफा है उसे गोंद से चिपका देंगे। इसके बाद आपको उस लिफाफे में सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। फॉर्म में आपका अपना एड्रेस होना चाहिए, आपका नाम और नीचे आपका एड्रेस, जहां पर कि पिन कोड और मोबाइल नंबर भी लिखना है। इसके बाद आपको 2 में उस अधिकारी का नाम लिखना है या फिर जिसके पास आपने आरटीआई किया है उस ऑफिस का एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है जिसे आप भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उनके पास पहुँच जाती है। लेकिन पिन कोड लिखना हमेशा अति आवश्यक है और एड्रेस सही होनी चाहिए। जब आप इसे लेकर पोस्ट ऑफिस जाते हैं, जो सबसे प्रचलित तरीका है भेजने का, 2 मोड है। एक है स्पीड पोस्ट, दूसरा है रजिस्ट्री। स्पीड पोस्ट यदि आप करते हैं तो वह जल्दी चला जाता है और उसमें चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगता है। जैसे कि आपने जितनी ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके वहाँ पे दिया हुआ है, भेज रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि 40 से 50 रुपये के बीच खर्च आए। लेकिन यदि आप वही रजिस्ट्री करते हैं तो आपको 25 से 30 रुपये के अंदर आ जाएगा। आप दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। रजिस्ट्री करने में कम खर्च आता है। जब आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको रिसीविंग के तौर पर वे स्टिकर देते हैं जिसमें कि ट्रैकिंग आईडी लिखी हुई रहती है, आपने कब भेजा है, किसे भेजा है, बहुत शॉर्ट में ये जानकारी दी हुई होती है उस स्टिकर में। तो आप इस स्टिकर की मदद से उसमें जो ट्रैकिंग आईडी है आप खुद से पता लगा सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पहुँचा है, रिसीव हुई है या नहीं। आपका एप्लीकेशन जब पहुँच जाता है तो आपको 30 दिनों के अंदर उनके तरफ से आपके पास जवाब आ जाता है। यदि 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं आता है या फिर जो जवाब आता है वह संतुष्टिजनक नहीं है तो आप प्रथम आरटीआई यानी कि प्रथम अपील कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ये सभी चीज़ें जो कि आपने पहले भेजी थी उन सभी का फोटोकॉपी लगता है और इन सभी का फोटोकॉपी अपने पास रख लेना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो।
यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।